हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और किसी ना किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। कुछ समय पहले तक मैं भी आप लोगों में से एक थी, लेकिन फाइनली मेरे परिवार के सपोर्ट और गॉड के आशीर्वाद से मेरा सिलेक्शन हो गया है। मैं एक सरकारी नौकरी में क्लर्क के पद पर सिलेक्ट हो चुकी हूँ। तो कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि इसको किस्मत से मिल गई है। तो अब ये मुझे किस्मत से मिली है या मेरा ये सालों का संघर्ष है, उसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मैं हरियाणा से बिलॉन्ग करती हूँ, तो हरियाणा में नया सीईटी आने वाला है, रेलवे के पेपर हैं, एसएससी के पेपर हैं, बहुत सारे पेपर हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है और कुछ ऐसे बच्चे हैं, नए बच्चे हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं। तो जो पुराने स्टूडेंट हैं वो ये सोच रहे हैं छोड़ो अब सिलेक्शन नहीं होगा, इतने साल हो गए मेहनत करने करते को, अब तो छोड़ ही देना चाहिए। और जो नए स्टूडेंट हैं वो पहले वालों को देख के ये सोच रहे हैं कि इनका ही नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा, इनको इतने साल हो गए मेहनत करते को, हमें कहाँ से नौकरी मिल जाएगी। तो ये वीडियो स्पेशल उन्हीं के लिए है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मेरी पूरी स्टोरी सुनना, वरना वीडियो को यहीं स्किप करके जा सकते हो। तो मैं अपने संघर्ष की स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। तो भी मेरा नाम पूजा है। पूजा गर्ग मेरा नाम है और मैं बिल्कुल नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। और हम सिस्टर सिस्टर हैं, मेरा कोई भाई नहीं है। मेरे फादर ने हमेशा मुझे एक बात बोली कि आप पढ़ो, आप पढ़ के ही ज़िंदगी में कुछ ना कुछ हासिल कर सकते हो। उन्होंने मेरे को पढ़ने के लिए बोला, उनको ये नहीं पता था कि क्या करवाना है, कैसे करवाना है। वो सब डिसीज़न मैंने खुद लिए। ये मान लो कि भगवान की मेहरबानी थी कि मैं कभी गलत डायरेक्शन के अंदर नहीं गई। मैंने डिसीज़न जो भी लिए वो पूरी तरीके से सही साबित हुए और आज मैं किसी न किसी पद के ऊपर हूँ। तो मैंने पढ़ना स्टार्ट करा, स्कूलिंग हुई मेरी, उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन यानी बीकॉम मैंने करी। बीकॉम फर्स्ट ईयर के अंदर ही मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया ताकि साथ-साथ के अंदर मेरी स्टडी का खर्चा निकलता रहे और मेरे जो आने-जाने का खर्चा है वो सारा कवर होता रहे, यानी मेरे पापा के ऊपर कोई भी बर्डन ना आए। यानी कि मैंने पार्ट टाइम जॉब करना स्टार्ट कर दिया था। मैं कंप्यूटर सिखाती थी, 2 या 3 घंटे मैं डेली कंप्यूटर सिखाती थी, वो भी कॉलेज के बाद। मेरा कॉलेज होता था 2 बजे तक, उसके बाद मैं घर आती थी। मेरी खुद की एक ट्यूशन होती थी अकाउंट्स की, वो ट्यूशन मैं लगाती थी। उसके बाद मैं कंप्यूटर सिखाने जाती थी, घर आके मैं फिर से ट्यूशन पढ़ाती थी। यानी कि आप ये देखो कि मेरा फुल डे पूरी तरीके से बिजी था। ऐसा करते करते मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद मैंने सोचा क्यों ना कंपटीशन एग्ज़ाम में उतरा जाए और वो एग्ज़ाम दिया जाए। उस टाइम पर 2016 की बात है। 2016 के अंदर बैंकिंग का क्रेज़ बहुत ज़्यादा हुआ करता था, यानी इतना ज़्यादा कि हर स्टूडेंट यही सोचता था कि चलो बैंकिंग की साइड चलते हैं। तो मैंने बैंक की तैयारी स्टार्ट कर दी। 2016 में मैंने बैंक की तैयारी स्टार्ट करी, पेपर देने शुरू किए। 2016 में मैंने अपना पहला पेपर दिया, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। मेरा पहला जो पेपर था वो था भी आईबीपीएस पीओ। जो बच्चे बैंकिंग से बिलोंग करते हैं उनको ये पता होगा कि एक आईबीपीएस पीओ नाम का पेपर होता है, वो मेरा पहला पेपर था। तो उसमें मुझे सफलता नहीं मिली। 2017 के अंदर मैंने सारे पेपर दिए। बैंकिंग में बहुत सारे पेपर होते हैं, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, यानी और भी बहुत सारे। जो भी एग्ज़ाम निकलता मैं सारे एग्ज़ाम देती, लेकिन मुझे किसी भी एग्ज़ाम में सफलता नहीं मिली। एक एग्ज़ाम मैंने दिया था आरआरबी पीओ का, उसका मेरा प्री निकला था, लेकिन उसमें भी फाइनल लिस्ट के अंदर मेरा नाम नहीं आया। 2017 पूरा चला गया। उसके बाद 2018 आदर्श एकेडमी सिरसा, जो कि सुनील सर रन कर रहे थे आदर्श एकेडमी सिरसा, उन्होंने मुझ पे विश्वास किया। मैंने 2016 के अंदर जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी उसके बाद मैंने फुल टाइम प्राइवेट जॉब करना स्टार्ट कर दिया ताकि मेरे हाथ में कुछ ना कुछ अर्निंग रहे। मुझे हमेशा से यही था कि अगर मेरे हाथ में कुछ ना कुछ अर्निंग रहेगी तो मैं मेरी फैमिली को सपोर्ट कर पाऊँगी और मैं अपने खुद के एक्सपेंस भी उठा पाऊँगी। और आपको पता है मिडिल क्लास के कुछ ज़्यादा एक्सपेंस तो होते नहीं हैं, ठीक है? तो यहाँ पे प्राइवेट जॉब मैं कर रही थी, साथ-साथ में मैं तैयारी कर रही थी कि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए भी, मुझे अपने सपने, अपने परिवार के सपने पूरे करने हैं। सुनील सर मिले मुझे, उन्होंने मुझ पे विश्वास किया, उन्होंने बोला कि आप पढ़ाना शुरू करो। मेरे सब्जेक्ट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, तो मैंने पढ़ाना स्टार्ट करा।
उन्होंने मौका दिया, अपने स्टूडेंट्स दिए, मुझ पे विश्वास किया, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। तो उनकी अकेडमी पर मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, आदर्श अकेडमी सिरसा। 2018 में मैंने वहाँ पे बैच लेने शुरू किए और साथ-साथ में मैं अपनी खुद की तैयारी भी कर रही थी। साथ-साथ में पढ़ा रही थी और अपनी खुद की तैयारी भी कर रही थी, एग्ज़ाम दे रही थी। इस बीच मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए। अब बहुत सारे में कौन-कौन से एग्ज़ाम आएँगे भी, बैंकिंग के मैंने सारे पेपर दिए। बैंकिंग के जितने भी पेपर निकलते हैं वो मैंने सारे दिए, चाहे वो पीओ हो, क्लर्क हो, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, जितने भी बैंकिंग से रिलेटेड निकलते थे वो सारे मैंने पेपर दिए। एसएससी एसएससी से रिलेटेड जितने भी पेपर थे वो भी मैंने सारे पेपर दिए। जब रेलवे के फॉर्म आए थे 2018 में, आपको पता होगा रेलवे ग्रुप डी आया था, तो मैंने रेलवे के पेपर दिए। रेलवे एनटीपीसी, एफसीआई के पेपर, आपको पता होगा एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पेपर भी निकले थे आगे। यानी ये जो मैं स्टोरी बता रही हूँ वो 2018 2019, यानी 2018 में मैंने सारे एग्ज़ाम दिए जो भी निकले, 2019 में सारे एग्ज़ाम दिए मैंने जो भी निकले। इसमें एफसीआई, एलआईसी जितने भी एग्ज़ाम निकले वो मैंने सारे दिए, लेकिन मुझे कहीं भी सफलता प्राप्त नहीं हुई। उसके बाद 2020 के अंदर कोरोना आ गई। कोरोना के आने से हमारी एकेडमी बहुत अच्छी मतलब हम दोनों ने बहुत अच्छा रन करा हमारी एकेडमी को। बहुत सारे स्टूडेंट्स थे हमारे पास और बहुत सारे स्टूडेंट्स सिलेक्ट भी हुए। लेकिन आफ्टर कोरोना सरकार के इंस्ट्रक्शंस के कारण एकेडमी ऑफ करनी पड़ी। कभी 2 महीने के लिए लॉकडाउन, कभी 4 महीने के लिए लॉकडाउन। 2020 के बाद हमारी एकेडमी की सिचुएशन जो है वो धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो गई और 2020 हो गया। 2020 में जो भी कोरोना में पेपर आए थे, जो भी देने के लिए अलाउड थे, वो मैंने दे दिए सारे। 2021 आया। 2021 के अंदर 30 अप्रैल 2021 मेरी और सुनील सर की मैरिज होगी। हम दोनों की मैरिज होगी। मैरिज के बाद सुनील सर ने, मेरी फैमिली ने, मेरे फादर इन लॉ ने मुझे पूरा सपोर्ट करा। मेरी मदर इन लॉ नहीं है, मैं हिम्मत मानती हूँ उनकी कि मेरी मदर इन लॉ नहीं है, उसके बाद भी उन्होंने मुझे बोला कि आप लोग अपने मायके जाओ, मतलब आप मायके जाओ, मायके में आप पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ो। जब भी कोई भी एग्ज़ाम आता तो वो मुझे यही बोलते कि आप मायके जाओ और वहाँ रह के तैयारी करो। तो उनका मेरी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा योगदान रहा है। मेरे हस्बैंड और मेरे फादर इन लॉ का योगदान जो है उसका तो मैं उनका शुक्रिया किसी भी तरीके से अदा कर ही नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा है। मैरिज के बाद जितने भी एग्ज़ाम निकले वो मैंने सारे के सारे दिए। 2021 के दिए। मेरी कुछ एग्ज़ाम मेरे इसी चैनल के ऊपर अपलोड भी है। हरियाणा में सीनियर अकाउंटेंट में मैंने पेपर क्रैक करा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नाम आया, लेकिन फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया। SRRB क्लर्क के अंदर मैं मेंस देने गई, वहाँ भी फाइनल मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। 2021 के अंदर पेपर दे दिए मैंने। फिर 2022 के अंदर भी मैंने पेपर सारे के सारे दिए, मेरे सारे प्री क्लियर हुए। IBPS, SBI क्लर्क सारे पेपर दिए मैंने बैंकिंग के। FCI से रिलेटेड, ESIC, आप किसी बच्चे को पता होगा, इसकी भी भर्ती निकली थी। और कौन से बताऊँ मैं, सेंट्रल वेयर हाउसिंग का भी पेपर मैंने दिया हुआ है। और भी वो EMRS का पेपर भी मैंने दिया था। एकलव्य मॉडल रेजिडेंट स्कूल, यानी जितने भी फॉर्म निकलते थे मैंने कोई भी नहीं छोड़े। SSC CGL का भी दिया था। तो सारे पेपर मैंने दिए। फिर 2022 के अंदर CET आया। 2022 में 5 और 6 नवंबर को था आई थिंक CET का पेपर मैंने दिया। और उसके साथ साथ मैं बाकी मेरे जो पेपर थे वो मैं दे ही रही थी। CET के अंदर पेपर देने के बाद 2023 के अंदर CET का आता है भी रिजल्ट। मेरे हिसाब से 2023 को ही रिजल्ट आया था CET का। 2022 में पेपर लिया था, जो 2023 में CET प्री का आता है भी रिजल्ट। उसमें मेरा स्कोर अच्छा बना। फिर CET के अंदर मेंस लिया गया। साथ में मैं बाकी एग्जाम्स भी दे रही हूँ, सिर्फ एक ही कहानी नहीं बता रही, मैं बाकी एग्जाम्स दे रही हूँ। SBI का मेंस चल रहा है मेरा, IBPS PO का मेंस चल रहे हैं, अदर साइड मेरे बाकी एग्जाम्स चल रहे हैं। CET का मेंस दिया और आप लोगों को याद होगा 6 और 7 अगस्त को पेपर 6 और 7 अगस्त को पेपर था। 5 अगस्त को हम निकले हैं घर से, 4 अगस्त को निकले हम घर से, और हमारे पास कैथल पहुंचने के बाद पता चलता है कि पेपर नहीं होगा आपका, ये पेपर कैंसिल हो चुका है। उसके बाद हम वापस आते हैं और उसके बाद ये अनाउंसमेंट होती है कि ये पेपर अगले दिन शिफ्ट कर दिया गया है। यानी ग्रुप नंबर 56 का और ग्रुप नंबर 57 का पेपर था,
ग्रुप नंबर 56-57 का पेपर लेना था और ये पेपर मैंने दिए। एक दिन कैंसिल होके फिर वो आगे शिफ्ट हुआ था। 6 और 7 अगस्त को पेपर हुआ था, जहाँ तक मुझे याद है। और मेरा स्कोर बहुत अच्छा बना, दोनों पेपर में बहुत अच्छा स्कोर बना। ऑफिसर रैंक की जो पोस्ट है वो मुझे मिल सकती थी, लेकिन उस भर्ती के ऊपर केस हो गया। अब उस भर्ती के ऊपर केस होने से क्या हुआ, तारीख पे तारीख, हर महीने हम कोर्ट को ऐसे देखते थे जैसे पता नहीं हमने कितना बड़ा क्राइम कर दिया हो। तो बाकी एकेडमी रन हम कर रहे थे, मैरिज मेरी हो चुकी थी, आना जाना करना, एकेडमी रन करना, फैमिली का मेरा पूरा सपोर्ट था। मेरे हस्बैंड मेरे को पूरा सपोर्ट करते थे कि आप लोग पेपर दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप दो, कभी ना कभी सिलेक्शन ज़रूर होगा। और फाइनली तारीख पे तारीख मिलते 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 हमने काफ़ी, और ये केस जो हुआ था वो सोशल इकोनॉमिक मार्क्स को लेके हुआ था, 5 नंबर, जिसका हमसे कोई लेना देना ही नहीं था। ना मुझे 5 नंबर मिलने थे, ना मुझसे कोई लेना देना था। फिर भी 31 मई 2024 को कोर्ट का फाइनल डिसीजन आता है कि सीईटी मेंस का पेपर कैंसिल हो चुका है। यानी आप लोग सोचो कि उस दिन हमारे ऊपर क्या बीती होगी। हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक चुकी थी कि हमने इतनी मेहनत करी। मैरिज मेरी हुई थी 2021 में, 21 चला गया, 22 चला गया, 23 चला गया, 24 के अंदर ये पता चलता है कि एग्ज़ाम जो है 31 मई 2024 को ये पता चलता है कि एग्ज़ाम कैंसिल। इस बीच में बहुत मेंटली प्रेशर बहुत ज़्यादा था मेरे ऊपर। यानी कि फिजिकली रूप से और मेंटली रूप से मैं इतना डिस्टर्ब हो चुकी थी कि मैं बीमार रहना स्टार्ट होगी। मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहना स्टार्ट हो गई और सरकार ने ये बोला कि आपको पेपर दोबारा देना पड़ेगा। लेकिन मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी दोबारा पेपर देने की। लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि आप हिम्मत करो, सिर्फ एक बार और, सिर्फ एक बार और। हर बार वो यही बोलते थे, सिर्फ एक बार और मेरे कहने से आप पेपर दो। तो मैंने फिर से तैयारी स्टार्ट करी, बहुत मेहनत करी और बहुत मेहनत करी। मतलब जितना आप सोच सकते हो उससे ज़्यादा मैंने मेहनत करी और मैं पेपर देने गई। उस टाइम मैं इतना बीमार हो गई थी, अगस्त में ही पेपर था, जुलाई के अंदर मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। 2024 की बात है ये, इलेक्शन होने थे उस टाइम पे। बहुत ज़्यादा बीमार थी मैं और बहुत ज़्यादा टैबलेट लेके मैं पेपर देने गई। ग्रुप नंबर 56 का पेपर पहले दिन था, ग्रुप नंबर 57 का पेपर अगले दिन था। ग्रुप नंबर 56 का पेपर दिया। उस एग्ज़ाम हॉल में अगर आप लोग होते तो आपको पता होता कि मेरी हालत क्या थी। यानी सर्कल फिल करते टाइम मेरे हाथ कितने वाइब्रेट हो रहे थे ये मुझे ही पता है। ग्रुप नंबर 57 का पेपर दे दिया, पेपर दे के हम आ गए। उसके बाद ग्रुप नंबर 6, यानी मेरा स्कोर इतना अच्छा था, चैनल पे अपलोड भी है, कि 4 गुना की लगभग सभी पोस्टों के अंदर मेरा नाम आया था। ठीक है, जो 4 गुना की लिस्ट बनी थी। उसके बाद 17 अक्टूबर 2024 वो फाइनल दिन आता है, जिस दिन रिजल्ट आता है और मेरी इतनी हिम्मत भी नहीं होती है कि मैं अपना रोल नंबर उस लिस्ट में देख सकूं। मतलब मैं इतना वाइब्रेट हो रही थी। मेरे हस्बैंड ने मेरा रोल नंबर उस लिस्ट में देखा और फाइनली मेरा उस लिस्ट में मेरा रोल नंबर था और ग्रुप नंबर 57 में क्लर्क की पोस्ट मुझे मिली। यानी इतने संघर्ष के बाद मुझे क्लर्क की पोस्ट मिली ग्रुप नंबर 57 में। ग्रुप नंबर 6 के रिजल्ट अभी भी पेंडिंग है, जिसमें मैंने सेक्शन ऑफिसर का भी पेपर दिया हुआ है, एसओ का पेपर भी दिया हुआ है और बाकी भी कई एग्जाम ग्रुप नंबर 6 में मैंने दिया हुआ है, क्योंकि मैं 4 गुना के लिए एलिजिबल थी। यानी अब आप लोग ये देखो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ। मेरी मदर इन लॉ भी नहीं है, मेरे ब्रदर भी नहीं है, फिर भी किस हालात में मैंने पढ़ाई करी होगी। 2016, 17, 18, 19, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 20 अक्टूबर 2024 को मुझे ज्वाइनिंग लेटर मिलता है। 20 अक्टूबर को ही मेरा बर्थडे आता है और 20 अक्टूबर 2024 को करवा चौथ भी था, मेरा बर्थडे भी था। उसी दिन मुझे ज्वाइनिंग लेटर मिलता है। यानी मैंने इस बीच में 2016 से लेके 2024 तक 50 से ज़्यादा पेपर मैंने दिए हैं और लास्ट में मुझे जाके सफलता मिली है। अगर आप लोगों को लगता है कि मेरी कहानी से आप लोग इंस्पायर हुए हो, तो आप लोगों पे, आपकी ज़िंदगी पे कोई ना कोई इम्पैक्ट पड़े, तो प्लीज़ हार मत मानना। एक दिन ज़रूर आप लोगों को सफलता मिलेगी। साथ ही साथ मैं तो लगी हूँ, उससे पहले जुलाई जुलाई 2024 के अंदर मेरी सिस्टर
ईएमआरएस के पद पर जीएसए लगी है, ईएमआरएस में जीएसए लगी है, लेकिन उसकी पोस्टिंग बहुत दूर है, आंध्र प्रदेश उसकी पोस्टिंग है। और मुझे क्लर्क की पोस्टिंग मिली है, वो भी लोकल। मैं सिरसा से बिलोंग करती हूँ और मुझे सिरसा ही क्लर्क की पोस्टिंग मिली है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा PHED हरियाणा, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हरियाणा के अंदर मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो ये मेरी कहानी थी। मुझे लगभग पूरे 9 साल लग गए हैं। अब आप लोग देख लो कि आप लोगों को हार मानना है या लाइफ से लड़ना है। मेरा परिवार इसमें मेरे साथ था, भगवान का मेरे पे आशीर्वाद था कि मुझे सिलेक्शन मिला। तो ये मेरी कहानी थी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।